Hello students, welcome back to my channel Harshita Education. So in this video we'll continue our chapter 2, A Gift of Chappals from class 7th English Honeycomb NCERT syllabus. So our part 1 we have already finished in previous video. In this video we are going to start part 2 and I will explain you and the difficult words which will come in the chapter, that also I will tell you. So let's start. Mridu kept up to the window. Lalli was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bristling, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head, with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered waisty edge, and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. तो यहाँ पे जो मृदु है, जो लड़की हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मृदु क्या हुआ, मृदु खिड़की के पास एकदम खिसक गई और लल्ली जो थी वो कुछ दूरी पर बैठी थी. तो वो बहुत ही एकदम ऑकवर्ड तरीके से अपने जो वायलिन है और उसके गंज को, मतलब उसका जो उसने जो एक स्टिक होती है उसको उसने पकड़ा हुआ था और उसकी जो कोहनी थी यानी कि जो उसकी एल्बो थी वो बाहर की तरफ स्ट्रेच थी और इसकी आंखें एकदम जैसे कॉन्सेंट्रेट, जैसे ध्यान केंद्रित करते हैं उस तरह उसके कारण एकदम चमक रही थी. तो उसके सामने बैठा था एकदम दुबला पतला म्यूज़िक का टीचर, जिनकी पीठ का यानी कि जो बैक है उसका ज़्यादा जो भाग था वो खिड़की की ओर था और उनका सिर कैसा था, वो गंजे थे, मतलब बिल्कुल भी बाल नहीं थे. केवल कानों के ऊपर तेल लगे काले बाल किनारों पर एकदम लटक से रहे थे और एक पुराने ढंग की चोटी थी. उनकी जो गर्दन थी वो कैसी थी, चमड़े जैसी थी, एकदम पतली गर्दन थी और उसमें एक सोने की जो चेन थी वो चमक रही थी और उसके हाथ में हीरे की अंगूठी भी चमक रही थी जो ऊपर नीचे हो रही थी जब वो वायलिन के तार छेड़ रहे थे. एक लंबा सा पैर उनकी सुनहरी बॉर्डर वाली धोती के किनारे से बाहर निकला हुआ था और वो अपने पतले बड़े आकार के अंगूठे से फर्श पर जो पैर था उसको वो चला रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं बिकॉज मेनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आर देयर. क्रेप्ट मीन्स मूव्ड अप यानी रेंगना. ऑकवर्डली का मतलब होता है शाइली. एल्बोज मीन्स कोहनी. जटिंग आउट मीन्स स्प्रेड आउट यानी फैलना. कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स कीन अटेंशन. बोनी थिन यानी पतला. बैल्ड विदाउट हेयर यानी कि गंजा. फ्रिंज बॉर्डर यानी किनारे पर. टफ्ट मीन्स होता है चोटी. ग्लीम्ड शोन यानी चमकना. गिल्डेड मूव्ड अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे लाना. स्टेम मेन बॉडी यानी कि जो बॉडी है उसका जो मेन भाग जिसे हम तना बोलते हैं, दैट इज स्टेम. एज दैट इज बॉर्डर किनारा. एंड स्क्रॉनी मीन्स लीन एंड थिन यानी दुबला पतला. Now let's see our next paragraph. He played a few notes. Lalli stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at the huge bare-ringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. Squawk! There was Lalli drilling again. Amma! Came a wail from the gate. Amma! Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda, where she was chatting with Tapi. अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है. तो ये म्यूज़िक के टीचर के साथ जो बच्चे हैं वो म्यूज़िक बजा रहे थे, वायलिन बजा रहे थे.
तो कुछ सुर उसने बजाए। लल्ली जो थी वो अपने वायलिन पर उनके पीछे लड़खड़ाती हुई एकदम बजा रही थी, मतलब उसमें कोई सुर नहीं थे, क्योंकि उसके हाथ में जो वायलिन था एकदम ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जीव ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो इस तरह से वो बजा रही थी। तो बहुत ही डिफरेंस था म्यूज़िक टीचर की वायलिन बजाने में और उसके। जो म्यूज़िक टीचर थे जब वो बजा रहे थे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे वो लिटरली स्विम कर रहे हैं, मतलब म्यूज़िक में वो स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो ये जैसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी रेलगाड़ी के चक्के की तरह बिना प्रयास या बिना बाधा की जो पटरियाँ हैं उस पर जो रेल है वो भागी जा रही है। ठीक है, तो मृदु ने उस भारी अंगूठी वाले हाथ को बहुत ही सरलता से वायलिन पर चलाते रहा और बहुत ही एकदम मधुर एकदम उसमें से म्यूज़िक बज रहा था। इतने में क्या हुआ, एक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। लल्ली जो है वो फिर से वो गलत नोट बजा रही थी। तो इतने में तो जो अम्मा थी उनकी वो एकदम ज़ोर से चिल्लाई और ज़ोर से बोली है कि भाई गेट पे कोई आया है, फटाफट से देखो, रवि इस भिखारी को भगा दो। तो जो माँ थी वो पीछे से बरामदे से चिल्ला रही थी जहाँ वो तापी से बात कर रही थी। तो ये जो भिखारी है वो बोल रही है माँ कि ये जो भिखारी है यहाँ पिछले हफ्ते से हर दिन आ रहा है और अब उसे भिक्षा के लिए कोई और दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, ऐसा वो पाती जो है वो तापी को बोल रही है। ठीक है, तो लेट्स सी सम डिफिकल्ट वर्ड्स इन द पैराग्राफ. So here you can see stumbled. Stumbled means followed unsteadily, यानी कि लड़खड़ाती हुई चल रही थी। अब यहाँ पे लड़खड़ाती हुई जो लल्ली है वो उसका वायलिन बज रहा है, ये बात बताई जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट इज फ्लोट। तो फ्लोट का मतलब होता है राइज यानी उठा। इनविजिबल, इनविजिबल मीन्स अनसीन, अदृश्य। नेक्स्ट इज स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मीन्स लुक्ड यानी देखना। बेरिंग्ड, बेरिंग्ड मीन्स विथ रिंग्स ऑन यानी अंगूठी पहनाना। स्क्वैक, यहाँ पे जो स्क्वैक है ये एक साउंड बताया है, साउंड ऑफ फियर, डर की आवाज़ बताई है। ड्रेलिंग, ड्रेलिंग का मतलब यहाँ पे बताया गया है फॉल्टिंग यानी कि कोई भी गलती करना। ओके, नेक्स्ट, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against his trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alms to appear. "Go away," said Ravi sternly. "My party says it's time you found another house to beg from." तो मृदु जो है, मृदु और मीना रवि के पीछे वो दोनों भी बाहर निकल गए। तो जो भिखारी था वो पहले से ही बगीचे में चला गया और बगीचे में जाके वो अपने आराम का प्रबंध कर रहा था। तो उसने क्या किया, उसके पास एक रुमाल था यानी कि गमछा था, तो उसने उस गमछे को नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया और फिर पेड़ का जो तना होता है, स्टेम होता है, उससे अपनी पीठ टिकाकर वो एकदम रेस्ट करने लगा। तो वो ऐसे रेस्ट कर रहा था कि अभी जब तक मेरी को भीख देने के लिए लोग आते हैं तब तक मैं एक नींद या स्नूज मतलब एक छोटी सी नैप ले लेता हूँ, इस तरह से वो करता है। तो इतने में जो रवि है वो बहुत ही हार्ड जो वॉइस है उसमें कठोर स्वर में बोलता है कि मेरी पाती कहती है कि तुम और किसी घर नहीं जा सकते भीख मांगने के लिए, इस तरह से वो रवि उसको बोलता है। सो इन दिस पैराग्राफ लीनिंग, लीनिंग का मतलब होता है रेस्टिंग। अपेरेंटली, अपेरेंटली मीन्स क्लियरली, स्पष्ट रूप से एकदम। स्नूज, स्नूज मीन्स नैप और यू कैन से शॉर्ट स्लीप यानी झपकी लेना। एल्म्स, एल्म्स की मीन्स होता है ऑफरिंग यानी भिक्षा। एंड स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स सिवियरली यानी एकदम कठोर आवाज़ में। ओके, नेक्स्ट, द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. "The ladies of this house," he said at last in a voice choked with feeling, "are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away." He raised his voice, "Amma, Amma, oh!" Sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing.
भिखारी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसने बच्चों को एक मतलब अपनी जो आंखें थी उसको एकदम चौड़ी करके बच्चों को एकदम स्टेयर कर रहा था, वो देख रहा था। तो इस पर घर की जो महिलाएं थी, जो औरतें थी, वो इतने में बोल पड़ी, मतलब उसको देखने लगी और बोल रही थी। तो उसका जो गला था वो एकदम लाइक चिल्ला चिल्ला कर एकदम जैसे बैठ जाता है, ऐसा हो गया था। तो वो बोले कि इस घर की महिलाएं बहुत ज़्यादा दयालु हैं, मैं पूरे 1 वीक से उन्हीं की उदारता से अपना जो पेट है उसको पाल रहा हूँ, अपने पेट को भर पा रहा हूँ। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे ये लोग निराश करेंगे, इतना दुखी करेंगे। उसने अपनी आवाज़ तेज़ की, मतलब वॉइस को रेज़ किया और वो चिल्लाया, अम्मा ओ अम्मा। उसकी आवाज़ में दर्द भले ही हो पर उसमें कमज़ोरी नहीं थी। वह उसके सूखे पेट के अंदर कहीं गहरी मजबूत गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई थी और उसके मुंह से एकदम ज़ोरदार बनकर निकल रही थी। उसके कुछ जो बचे हुए दांत थे वो पान चबाने के कारण एकदम कलरफुल हो गए थे, रंगीन हो गए थे। सो गेज्ड मीन्स देखना, लुक्ड। चोक्ड का मतलब होता है ब्लॉक्ड। जनरसिटी दैट मीन्स लार्ज हार्टेडनेस यानी उदारता। वेल का मतलब होता है मोन, क्राई ऑफ पेन यानी याचना करना। फीबल, वीक, रंबल, डीप मफ्ड साउंड यानी गहरी हताश वाली आवाज़। विदर्ड मीन्स संक यानी कि उजड़ा हुआ। बूमिंग मीन्स लाउड वॉइस यानी एकदम ज़ोर से आवाज़ जो निकालते हैं उसे बोलते हैं बूमिंग। स्टेन्ड, कलर्ड यानी रंगीन। बिटल च्यूइंग का मतलब होता है पान चबाना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। रवि टेल हिम there's nothing left in the kitchen called Rukkumani and he is not to come again. Tell him that she sounded fed up. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. The beggar sat up and sighed. I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. रवि उससे जो उसकी माँ है वो उसको बोलती है कि रवि जाओ, उससे कह दो कि किचन में कुछ भी खाना नहीं बचा है। तो ये उसकी माँ बोल रही है, उसकी माँ कौन है यहाँ पे? रुक्कुमणी की बात हो रही है। और उसे बोलो कि दोबारा यहाँ पे मत आना, ठीक है, और बार बार आके हमें परेशान नहीं करना। तो रवि जो है वो भिखारी को ये वापस से कहना नहीं चाहता था, क्योंकि रवि की जो माँ थी रुक्कुमणी, उनकी आवाज़ इतनी ऑलरेडी भारी, उन्होंने भारी आवाज़ में कहा था कि नीम के बैठे उस भिखारी को उनकी आवाज़ आराम से सुनाई दी गई थी। लेकिन भिखारी फिर भी वहाँ बैठा रहा और उसने एक लंबी सांस ली और उसने बोला, मैं चला जाऊँगा। उसने थकी आवाज़ में कहा, मुझे सिर्फ इस पेड़ के नीचे आराम करने दो, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, सड़क पर जो तारकोल है वो पिघलने लगा है और मेरे पैरों में पहले ही फफोले पड़ चुके हैं। और उसने अपने नंगे तलुओं पर गुलाबी सूख रहे छालों को दिखाने के लिए पैर को ऊपर दिखाया उसने। सो हियर साइड का मतलब होता है टुक अ डीप ब्रीथ सैडली, वियरली, इन अ टायर्ड मैनर यानी दुखी आवाज़ में। टार मीन्स टारकोल, जो जिससे रोड बनाया जाता है। ब्लिस्टर्ड मीन्स विथ बबल्स यानी फफोले जो पड़ जाते हैं, जिसे हम छाले कहते हैं। स्ट्रेच का मतलब होता है स्प्रेड यानी फैलना। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena. Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I had have given them to him, and his feet were larger than Mridu's and Meena's. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. He needs something on his feet.
Meena said, her big eyes filling. It's not fair. अब उसने ऐसा कहा, मेरा अनुमान है कि इसके पास शायद चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ऐसा जो मृदु है वो मीना और रवि को ऐसे फुसफुसाकर वो बोल रही थी। तो क्या तुम्हारे पास घर में कहीं कोई पुरानी चप्पल पड़ी है? तो रवि बोलता है, मुझे पता नहीं है, पर मेरी जो चप्पलें थी वो छोटी हो चुकी हैं और वो इसके पाँव में आएंगी नहीं तो मैं उसे पक्का दे देता। और जो मीना है और जो मृदु है उसके पाँव तो मतलब इन लोगों के पाँव तो छोटे हैं, ठीक है, और उस जो भिखारी है उसके पाँव तो बड़े हैं। तो भिखारी जो है वो अपने ऊपर जो उसने कपड़े पहने होते हैं तो वो उससे जो धूल लगी होती है उसको झाड़ रहा होता है और अपनी धोती जो है उसको एकदम कस कर वो बांध रहा होता है। तो उसने नज़रें ऊपर उठाई और डर कर सड़क को मतलब उसने देखा तो एकदम सड़क पे एकदम धूप जो है वो चमकती हुई उसको दिख रहा था। तो उसको लगा कि भाई अभी तो धूप बहुत ज़्यादा है, गर्म होगा तो अभी तो यहीं रेस्ट करने जैसा है। तो उसे पाँव में पहनने को कुछ मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था। तो मीना ने कहा और उसकी बड़ी आँखों से एकदम टप टप करके आंसू निकल आया, यानी कि वो इतनी वो सॉफ्ट हार्टेड है कि उससे उसका वो दुख नहीं देखा गया। तो उसने कहा ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स होता है सेड इन अ लो वॉइस, दैट मीन्स फुसफुसाना। टाइटनिंग, टाइटनिंग मीन्स होता है मेकिंग टाइट। ग्लीमिंग, लुकिंग ब्राइट यानी चमकना। एंड फेयर, फेयर मीन्स प्रॉपर, जस्ट, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट। said Ravi, I am thinking about it. Bulbering, it's not fair. It's not fair. Isn't it going to help? In 2 minutes, he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eye fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? तो यहाँ पर जो रवि है मतलब जो मृदु है वो रवि को बोलती है, चुप रहो। हम लोग यही सोच रहे हैं कि इसको हम किस तरह से देखें। तो रवि भी यही चीज़ सोच रहा होता है कि भाई हम इस इंसान को, इस भिखारी को चप्पल कहाँ से दें। तो वो ज़ोर से बोलता है कि सही है, इसे चप्पल तो देने चाहिए, लेकिन हम इसे कहाँ से दें। तो क्योंकि अगर वो ऐसे ही चला जाएगा रोड पे तो उसके जो पाँव हैं वो तो जल जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं चलो हम पूरे घर में चप्पलों की तलाश करते हैं। तो जो मृदु होती है, जो मीना होती है, वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही मृदु जो है वो बरामदे में पहुंचती है, उसकी नज़र एक बहुत ही अजीब सी चप्पलों पर पड़ती है जिसे उसने इस घर में अंदर आते हुए उसने वहाँ पे उसको देखा था। तो वो रवि को बहुत धीरे से बोलती है कि रवि, ये चप्पल किसकी है, इस तरह से वो उसको बोलती है। तो यहाँ पे जो ब्लबरिंग वर्ड है दैट मीन्स स्पीकिंग लाउडली यानी ज़ोर से बोलते हुए, ओके। सो ओनली दिस डिफ़िकल्ट वर्ड इज़ देयर। लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। रवि turned and glanced at the shabby looking but steady old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him, nervously backed into the garden. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear this and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. रवि मुड़ा और उसने अपनी भद्दी परंतु मजबूर पुरानी चप्पलों को देखा और वो खुशी से एकदम मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। ये तो ठीक है, मतलब इसका जो साइज़ है वो ठीक है। तो वो उसने उस चप्पलों को उठाया और बोला चलो। तो मृदु जो थी और जो मीना थी वो घबराती हुई उसके पीछे पीछे, रवि के पीछे पीछे बगीचे तक चली गई। और बगीचे में पहुंचने के बाद जो रवि है उसने भिखारी को इन चप्पलों को दिया और बोला ये लो। उस बूढ़े के आगे उसने चप्पल रखी और बोला इन्हें पहनो और तुम इन्हें पहन के यहाँ से चले जाओ और वापस मत आना। तो भिखारी ने उन चप्पलों को देखा
और फटाफट से उसने क्या किया, अपना जो तौलिया था उसको कंधे पे डाला और अपने पैरों पैरों में उसने चप्पल पहन ली और बच्चों को एक ब्लेसिंग देते हुए वह वहाँ से चला गया। और 1 मिनट में वो सड़क के कोने से एकदम जैसे गायब सा हो गया, इस तरह से वो हो गया। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे ग्लांस्ड मीन्स अगेन लुक्ड यानी देखना। शैबी लुकिंग मतलब होता है अगली, यानी बहुत ही ख़राब दिखने वाले। तो यहाँ पे चप्पलों के बारे में ये बात हो रही है। स्टडी मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। नेक्स्ट नॉडेड मीन्स होता है शूक हेड यानी सिर हिलाना। ओके। नर्वसली मीन्स अ लिटिल अफ्रेड यानी घबराना। उसके बाद है यहाँ पर स्टेड मीन्स लुक्ड यानी देखना। मटरिंग मीन्स स्पीकिंग इन अ लो वॉइस। वैनिश्ड मीन्स डिसअपियर्ड यानी एकदम से गायब हो जाना। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciatively look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in a veranda where he had put them. Lalli, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lalli and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees, do you know? तो अब यहाँ देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे जो म्यूज़िक टीचर है वो घर से एकदम बाहर निकलता है और उन्होंने तीनों बच्चों को पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर कंचे खेलते देखा था, तो उनसे काफ़ी वो नाराज़ थे। फिर उन्होंने अपनी चप्पल को खोजना शुरू किया, तो वो बरामदे में गए जहाँ पे उन्होंने उसको रखी थी। तो एकदम से वो चिल्ला पड़े, लल्ली इधर आओ। तो लल्ली आई, वो भाग के उनके पास आई और फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? तो बोलते हैं, मुझे याद है कि चप्पलें तो मैंने यहाँ पे रखी थी लेकिन अभी है नहीं। तो रवि, मृदु और मीना जो थी वो चुपचाप लल्ली को देख रहे थे कि वो संगीत मतलब म्यूज़िक बजा रही है टीचर के साथ, और फिर वो बरामदे में आके खड़े हो गए हैं। तो उन्होंने देखा कि वो एकदम कॉर्नर में आके वो झांक रही थी। तो मास्टर ने मतलब जो म्यूज़िक टीचर होता है, तो उन्होंने भाग कर पूरे घर में यानी 4 दीवारी के ऊपर से झांक कर फूलों के गमलों के बीच में इधर उधर जो चप्पलें थी उसको वो ढूंढ रहे थे। फिर वो इवन साथ साथ में बोलते भी जा रहे थे कि ये जो चप्पलें थी ये तो बिल्कुल नहीं थी, मैं तो इनको माउंट रोड से लेने गया था, मैं इनको ख़रीदने गया था। और ये चीज़ वो बोलते जा रहे थे। और फिर बोलते हैं उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी कीमत कितनी थी पता है? एक पूरे महीने की जो मैं फ़ीस है उसके बराबर उसकी कीमत थी। तो इस तरह से वो उनको बोलते हैं। अनअप्रिशिएटेड का मतलब होता है एंग्री यानी कि क्रोधित। मार्बल्स यानी कंचे। स्करीड दैट मीन्स मूव्ड यानी मुड़ना। क्राउचिंग का मतलब होता है सिटिंग और बेंडिंग झुककर बैठा हुआ। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। Soon Lalli went in to tell her mother Rukkumani appeared, looking harassed, with party following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried Pati. Rukkumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on the more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another strayed tighter. One appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukkumani was angry, thought Mridu with a shiver. She would not be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself.
तो तुरंत ही जो लल्ली है वो अपनी माँ को बताने ये बात अंदर गई, तो उसने रुक्कुमणी को ये बात बताई। रुक्कुमणी जो थी वो बाहर आई और वो परेशान हो गई, और पीछे पीछे पाती भी आ गई, यानी उनकी दादी भी आ गई। तो वो जो थी वो पूछने लगी, भाई चप्पलें गई कहाँ। ये तो सोचकर सब लोग परेशान होते रहे कि किसने इन चप्पलों को चुरा लिया है। फिर उसकी जो दादी थी वो बोली कि यहाँ पर काफ़ी सारे वेंडर्स आते हैं, यानी कि जो फेरी वाले हैं वो दरवाजे पे आते हैं, तो हो सकता है किसी ने चुरा ली होगी। तो जो रुक्कुमणी थे उसने रवि, मृदु और मीना को उस पेड़ के नीचे बैठे देखा था। तो उन्होंने कहा, बच्चों क्या तुमने, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो उसने शुरू किया इस बात को। फिर उसकी आवाज़ बच्चों को एकदम उनको देखकर वो एकदम देख तो रही थी, लेकिन देखकर उनको लगा कि भाई शायद तो किसी को बरामदे में छिपकर घुसते देखा है क्या तुम लोगों ने। तो उसकी जो आईब्रोज थी वो एकदम वी शेप की हो गई, जैसे हम किसी पे क्वेश्चन मार्क करते हैं तो कैसे हो जाती है, उसी तरह से एकदम हो गई थी। और उसके चेहरे पे एक सॉफ्ट सी एकदम स्माइल आ गई, कि मतलब एक बार जो गुस्सा आना चाहिए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रसन्नता आ गई उनके चेहरे पे। रुक्कुमणी जो थी वो नाराज़ थी। मृदु ने डर कर सोचा कि कहीं ये नाराज़ हो गए और हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसे उसको लगा। तो वो इतनी परेशान न होती यदि उस बेचारा जो भिखारी है उसकी जो बात उसको पता होती, जिसके पाँव में छाले थे। तो वो मृदु ऐसा सोच रही थी, काश अगर रुक्कुमणी को ये पता होता कि हमने ये जो चप्पलें हैं वो भिखारी को दिया और रीज़न क्या था उसको देने के पीछे, तो शायद रुक्कुमणी जो हैं वो ऐसा नहीं करती। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। हैरेस्ड दैट मीन्स ट्रबल्ड, परेशान। अपसेटिंग यानी चिंता की बात। वेंडर्स दैट मीन्स हॉकर्स। क्यूरियसली, स्ट्रेंजली। लर्किंग अराउंड यानी मूविंग सीक्रेटली, चुपके से इधर उधर घूमना। शिवर दैट मीन्स ट्रेम्बलिंग, कांपना। सोर्स मीन्स ब्लस्टर्स, फफोले पड़ना। ठीक है, लेट्स सी अनदर पैराग्राफ। Taking a deep breath, she cried, Rukkumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. So, said Rukkumani grimly, turning to Ravi, you gave the music master chappals to that old beggar who turns up here? Children these days, groaned Pati. Amma, didn't you tell me about Karna, who gave away everything he had? Even his gold earrings, he was so kind and generous. Silly, snapped Rukkumani. Karna didn't give away other people's things, he only gave away his own. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो यहाँ पे एक वापस देखो क्या होता है। जो एकदम लंबी सांस लेके जो रुक्कुमणी थी वो बोली, यहाँ एक भिखारी आया था, है ना, बेचारा उसके पैरों में तो इतने में जो उसके पैरों में तो मतलब कितने छाले पड़े हुए थे। तो जो रुक्कू है वो एकदम हार्ड स्वर में एकदम बोलती है, काफ़ी कठोर होके वो बोलती है मुड़ के, कहीं तुमने म्यूज़िक टीचर के जो चप्पल थे वो भिखारी को तो नहीं दे दिए। तो बच्चे जो पाती होती है बोलते हैं, आजकल के बच्चे। तो अम्मा बोलती है, आपने ही तो बताया था कि कर्ण ने अपनी सभी चीज़ें दान कर दी थी, अपने सोने के कुंडल भी। वो कितना दयालु और उदार हृदय वाला था कि उसने अपनी सारी चीज़ें दे दी थी। तो रुक्कुमणी बोलती है, मूर्ख, कर्ण ने दूसरों की चीज़ें दान देने नहीं की थी, उसने अपनी चीज़ें दान दी थी। पर मेरी चप्पलें तो भिखारी के पाँव में फिट ही नहीं आती, ऐसे रवि बोलता है। तो बोलता है, और अगर मैं अपनी चप्पलें दे देता तो क्या आप मुझसे नाराज़ नहीं होती। इस तरह से रवि अपनी माँ को बोलता है। तो यहाँ पे हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। ग्रीमली दैट मीन्स सीवियरली, कठोरता से। ग्रोन्ड दैट मीन्स सेड पेनफुली, दर्द से कराना। सिली मीन्स फूल, मूर्ख। स्नैप्ड का मतलब होता है धपकियाना। माइंडेड मीन्स फील ऑफेंडेड और एंग्री यानी बुरा मानना। Now let's see next paragraph. Ravi said, Rukkumani very angry now. Go inside this minute. She hurried indoors and brought out Gopu,
Mamas hardly worn new chappals. They should fit you. Sir, please put this on. I am so sorry, my son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose this will have to do. These days, children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate, only Ram can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. She did not seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. अब जब रवि था तो रुकुमनी को जो रुकुमनी जो है वो रवि को बोलती है, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ और तुम फटाफट से अभी के अभी अंदर चले जाओ। तो वो फटाफट से अंदर चला गया और फिर रुकुमनी भी अंदर चली गई। तो रुकुमनी और जो गोपू मामा हैं वो बोलती हैं कि एक काम करो, गोपू मामा की जो चप्पलें हैं वो बहुत ही कम घिसी हुई हैं, तो तुम उनको फटाफट से लेके आओ। और फिर वो म्यूज़िक जो टीचर होता है उनको देती है और बोलती हैं ये आप पहन लीजिए, ये आपके पाँव में आ जाएंगे, ऐसे करके वो उनको दे देती हैं। तो इस तरह से होता है वहाँ पर। उसके बाद वो बोलती है इन दिनों बच्चों के मन में बड़ों के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ही नहीं है, बस उनकी जो मर्ज़ी होती है वो कर देते हैं। तो वो उसकी जो दादी होती है बोलती है कि भाई ये तो एकदम साक्षात एकदम हनुमान हैं, केवल राम ही इस नटखट बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। तो रुकुमनी की जो आंखें हैं उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है रवि को कुछ कहा जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, चाहे वो बंदर भी कितना ज़्यादा मतलब लाइक हनुमान है, हनुमान की तो पूजा होती है, फिर भले ही मैं उसको बंदर बोलूँ लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो एकदम अकड़ कर एकदम सीधी बोलती है कि जाओ और जाके सीधे बाहर दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है, इस तरह से वो बोलता है। नाउ लेट्स सी सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ। इनकारनेट मीन्स किसी का अवतार लेना। स्टिफ का मतलब होता है रिजिड, यानी काफ़ी ज़्यादा कठोर। नाउ लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama does not wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो जब मास्टर फट करते अपनी जो नई जो चप्पलें हैं वो पहन के निकल गए, तो फिर वो बोली मृदु अंदर जाओ और कुछ खा पी लो। तो बोलती है कि अच्छी बात है कि तुम्हारे जो गोपू मामा हैं वो चप्पलें पहनकर काम पर नहीं गए हैं। तो जब वो मृदु और मीना के साथ किचन में जाती है, आगे जाती है, तो अचानक से वो हंसने लग जाती हैं और वो बोलती है कि जो गोपू मामा हैं वो हमेशा इतनी जल्दी में होते हैं कि अपने जूतों और अपने सॉक्स को उतार के फेंक देते हैं, लेकिन पता नहीं आज क्या होगा जब वो घर लौटेंगे शाम को, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें जो है वो म्यूज़िक टीचर को दे दी। तो इस तरह से वो बोलती हैं और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। लेकिन फिर मैं आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड है इस पैराग्राफ में खाली वो बता देती हूँ। क्लैटर्ड ऑफ का मतलब होता है गॉन मेकिंग अ साउंड, यानी फटफट करते हुए चलना। सो हियर द चैप्टर इज़ ओवर, द समरी ऑफ द चैप्टर इज़ ओवर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और वीडियो के नीचे एक लाइक के बटन को क्लिक कर दिए। बाय बाय।